नमस्कार. आम्ही फेस्टिवल शॉपी हे प्रदर्शन गृहोपयोगी आणि गृह सजावटीचे प्रदर्शन सेंट फ्रान्सिस हायस्कूल ग्राउंड जालना रोड औरंगाबाद इथे भरवलेलं आहे. तर मी सर्व औरंगाबादकरांना विनंती करते की कृपया तुम्ही सहपरिवार आपल्या मित्रमैत्रिणींसह या एक्झिबिशनला दिवाळीपूर्व नक्की भेट द्या. 27 तारीख ते 31 ऑक्टोबरपर्यंत हे प्रदर्शन सर्वांसाठी विनामूल्य खुले आहे. तर मी सर्वांना अपील करते की तुम्ही नक्की या प्रदर्शनाला भेट द्या. धन्यवाद. थोड़ा पीछे बस पीछे 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 ऐसा लग रहा है तो बाहर भी काटेगा कुर्बानी वगैरह होगा दे देंगे भाई. वो वैसे वो अपने हाजी साहब के पीछे देखिए, आज मैं जिस चीज़ का उद्घाटन करने आया हूँ, ये एक हेल्प डेस्क हमने खोला है. जैसा कि पिछले कुछ दिनों में औरंगाबाद में खौफ का माहौल था. जिन लोगों के घर अनऑफिशियली अक्वायर किए गए थे, जो इलीगल कहा जाता है उन घरों को, वो जो है खौफ लेकर जीते थे कि उनका घर है तो कभी भी तोड़ सकता है. ये हेल्प डेस्क हमने उस खौफ को ख़त्म करने के लिए शुरुआत की है. 31 अक्टूबर तक ये हेल्प डेस्क चालू रहेगा. अगर आप लोगों के घर के पास आपके पास कोई भी कागजात हो, कोई लाइट बिल हो, कोई भी एक PR कार्ड हो, कोई भी बॉन्ड हो, आप वो यहाँ पर ला कर सबमिट करिए. समीर साहब ने अपने दारुसलाम सेंटर पे है तो सरकारी ऑफिशियल्स को भी है तो यहाँ पर बुलाने की कोशिश करी है. वो यहाँ पर बैठेंगे और मदद करेंगे. जो एजेंट साहब से 4-5 हज़ार रुपये लेकर आपसे एक फाइल बनाकर आपकी मदद करने वाले थे, वो यहाँ सब फ्री में होगा. हमारी कोशिश ये है कि जो घर इलीगल कहा जाता था, ये कोशिश के बाद अब लीगल करे जाएंगे. इन सब कोशिशों की क्रेडिट पूरी मजलिस की टीम है. वालिद साहब हमारे जो मेहनत कर रहे हैं, इन सब लोगों की मेहनत की वजह से ये आज काम हो रहा है. आप लोगों से यही गुजारिश है, आप लोग जिनको जानते हैं, जिनके घर ऐसे इलीगल एरियाज में हैं या बॉन्ड के ऊपर है, उनको यहाँ पर भेजिए, उनको लेकर आइए, उनकी मदद करिए और हमारी टीम आपके साथ पूरा साथ देगी. देखिए, मजलिस का दूसरा नाम काम होता है. एक पहचान है मजलिस की काम करके बताती. इससे पहले आपने देखे जैसे गुंटेवारी का डिक्लेरेशन हुआ, कुछ सियासी पार्टियों ने उसका जिम्मेदार जो है MP इम्तियाज जलील साहब को ठहराया. लेकिन क्योंकि औरंगाबाद की जनता ने, अवाम ने इम्तियाज जलील साहब को बड़े खुलूस से और एक एतमाद के साथ चुनकर दिया है, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए न सिर्फ औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे साहब, न सिर्फ उनके तक बल्कि मुंबई जाकर सही नुमाइंदगी की. और आप देखें कि गुज़िश्ता रोज जो है तो देसाई, जो यहाँ के पालक मंत्री है देसाई साहब, उनकी तरफ से इनेदामी कार्रवाई, यानी आपके घरों पर जो बुलडोजर चलाए जाने वाले थे उसको रोका गया. ये सिर्फ और सिर्फ हमारे MP इम्तियाज जलील साहब की कोशिशों का नतीजा है. ये एक यहाँ पर प्लेटफॉर्म समीर साजिद साहब के ऑफिस दारुसलाम पर एक कैंप रखा गया है जो 31 अक्टूबर तक चलेगा. यहाँ आके आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाइए. वो डॉक्यूमेंट्स ले जाकर उसको बाकायदा ऑफिस में जमा करवाना, उसका आपकी गुंटेवारी फीस में इंस्टॉलमेंट करवाने की जिम्मेदारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हम जिम्मेदारों के ऊपर बनती है. हम MP इम्तियाज जलील साहब का शुक्रगुजार हैं और उन चिंगले पुंगलों को जो MP इम्तियाज जलील साहब को बदनाम करने के लिए कोई मौका छोड़ते नहीं, उनको ये बात बताना चाहते हैं कि काम इस तरीके से होता है. काम की वादाता सिर्फ YouTube पर या TV चैनलों पर या अखबारों में बयान देने से काम नहीं होते, बल्कि MP इम्तियाज जलील साहब ने ये साबित कर दिया है कि मुनासिब नुमाइंदगी मुनासिब वक्त तक की जाए तो उसके नतीजे मिलते हैं. और आज उसका नतीजा पूरे शहर वासियों को मिल गया है. जो लोग गुंटेवारी इलाकों में बैठे हैं, जिनके घर बॉन्ड के ऊपर है, वो आए, अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर जमा करवाए. ये जिम्मेदारी इम्तियाज जलील साहब ने अपने सर ली थी और माशाल्लाह उन्होंने पूरा कर दिखाया इसको. इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ. पिछले काफ़ी दिनों से जो है तो औरंगाबाद शहर में ये चर्चा चल रही थी कि गुंटेवारी के ताल्लुक से आने वाले वक्त में क्या होने वाला है. तो जैसे खासदार इम्तियाज जलील साहब ने बार बार कहा था कि गुंटेवारी के ताल्लुक से हम लोग एक कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं जिनके घर बचाने की ज़रूरत है उनके लिए हम लोग आगे आके मदद करेंगे. तो अभी आज जो है तो खासदार इम्तियाज जलील साहब के नेतृत्व में
दारुस्सलाम औरंगाबाद के ऊपर जो है तो जो हमारा मस्जिद का हेड ऑफिस है औरंगाबाद का, यहाँ पर हम लोगों ने आज जो है तो गुंटेवाड़ी के ताल्लुक से एक कैंप ऑर्गेनाइज किया है। ये कैंप आज से लेकर 31 अक्टूबर तक चलेगा। ये कैंप का टाइम होगा सुबह 10 से लेकर शाम में 5 बजे तक। इस कैंप से आप फ़ायदा ये ले सकते हैं कि जो भी लोगों के घर इलीगल है या गुंटेवाड़ी में अगर आपका जो है तो लीगल प्लॉट नहीं है तो ऐसे लोग दारुस्सलाम पर आकर अपना प्लॉट जो है तो लीगलाइज इंशाल्लाह करवा सकते हैं। इसके साथ साथ खासदार इम्तियाज जलील साहब ने ये भी कहा है कि जो रिजर्वेशन के प्लॉट्स हैं, जो ग्रीन जोन के प्लॉट्स हैं, जो वक्फ बोर्ड के अलग अलग मिल्कियत के प्लॉट्स हैं, ऐसे प्लॉट्स के भी गुंटेवाड़ी करवा के देने के लिए हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो इन लोगों के लिए खास तौर पे खासदार साहब ये करेंगे कि इनके जो फाइल्स हैं जो हमारे पास सबमिट होंगे, ये सारे फाइल्स हम लोग यहाँ से लेकर जो है तो खासदार साहब के पास इंशाल्लाह पहुँचा देंगे। और खासदार साहब वो सारे रिजर्वेशन के, ग्रीन जोन्स के प्लॉट्स की फाइल जो है तो लेकर मंत्रालय जाएंगे और वहाँ से इंशाल्लाह उसको सैंक्शन करवा के लेके आने की जिम्मेदारी भी खासदार साहब ने अपने तौर पर ली है। खासदार साहब के साथों साथ जो है तो जो म्यूनसिपल का अपने कमिश्नर साहब है आस्तिक कुमार पांडे साहब, उन्होंने भी पूरा इसके अंदर सहभाग किया है। सहभाग इस तरीके से किया है कि जो गुंटेवाड़ी के प्लॉट्स होंगे जो रेगुलराइज करवाने की जरूरत है, जो येलो जोन के हैं, उन प्लॉट्स के अगर उनका जो है तो गुंटेवाड़ी में लेकर आने के लिए अगर फॉर एग्जांपल 600 का प्लॉट है और उसका 70,000 रुपये उसका खर्चा जा रहा है, तो उसको जो है तो तुरंत जो है तो 50% में इम्तियाज जलील साहब की कोशिशों की वजह से 50% में उनका काम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर 600 का प्लॉट है, 70,000 रुपये उसका खर्चा जा रहा है, बेटरमेंट चार्जेस, रेडी रेक्टर और ये वो सब मिलाकर, तो 70,000 की जगह उसका काम हो जाएगा 35,000 में। और अगर वो 35,000 भी उसकी भरने की इस्तेदाद नहीं है तो उसके लिए भी इम्तियाज जलील साहब ने आस्तिक कुमार पांडे साहब से चर्चा करके ये बात के ऊपर दोनों की सहमति हुई है कि वो जो है तो प्लॉट के मालिक को गुंटेवाड़ी में लाने के लिए हम उसको जो है तो 2 से 3 इंस्टॉलमेंट भी इंशाल्लाह करवा के देंगे। तो मैं खासदार इम्तियाज जलील साहब की तरफ से तमाम आवाम से गुजारिश करता हूँ कि अगर आपके प्लॉट्स हैं इलीगल है तो आज आपको बहुत बेहतरीन मौका मिला है कि आप वो प्लॉट को लीगल करवा लीजिए। इससे फ़ायदा आपका ही है, आपके प्लॉट की वैल्यूएशन भी बढ़ेगी और इंशाल्लाह आपका आगे चल के आपको जो तो इससे कोई तकलीफ भी नहीं होगी। इंशाल्लाह हमारे नासिर सिद्दीकी साहब भी 2 अल्फाज कहेंगे। देखिए, कुछ दिन पहले यहाँ के प्रशासक आस्तिक कुमार पांडे साहब का एक बयान आया था कि 31 तारीख तक आप लोग अगर गुंठेवारी नहीं करेंगे तो घरों के ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा। तो उस बात को सुनने के बाद में यहाँ की पूरी आवाम के अंदर एक बेचैनी से माहौल पैदा हो गया था, लोग घबरा रहे थे। तो उसी बीच हमने देखा कि कई पॉलिटिकल पार्टीज के लोग सिर्फ स्टेटमेंट्स दे रहे थे कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम वैसा नहीं होने देंगे, लेकिन जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनकी ये हिम्मत नहीं हुई कि आस्तिक कुमार पांडे साहब के पास में जाकर ये पूछे और उनको ये स्टेटमेंट वापस लेना चाहे। लेकिन कहीं ना कहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बात को समझती है कि गुंठेवारी के खिलाफ हम लोग नहीं हैं। हम चाहते हैं कि गुंठेवारी होना चाहिए, ये रेगुलराइज होना चाहिए, लेकिन 2001 के नियम के तहत होना चाहिए जिसके अंदर रेट कम रखे गए थे। और दूसरी बात, आस्तिक कुमार पांडे साहब से ये हम बताना चाहते हैं कि हम लोग गुंठेवारी करवाना चाहते हैं, लेकिन हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब ने जिस तरीके से लोग परेशान थे, आज एक हेल्प डेस्क खोलकर उनके लिए एक बहुत बड़ी सहूलत मुहैया करवाई। और इसके बाद जैसा समीर साहब ने कहा कि चाहे रिजर्वेशन के हो, चाहे ग्रीन जोन हो, चाहे वक्फ बोर्ड के, इम्तियाज जलील साहब खुद उसके मेंबर है, उन्होंने कहा कि अगर वक्फ के अंदर जैसे कई बस्तियां बस चुकी है वक्फ की प्रॉपर्टीज के ऊपर, और वो आज से नहीं 40-40 साल पुरानी बस्तियां हैं, तो वो भी उनके तरफ से एक प्रपोजल रखेंगे वक्फ बोर्ड के अंदर कि उनको एनओसी देकर उसको भी रेगुलराइज किया जाए। तो मैं आपके माध्यम से तमाम लोगों से ये अपील करूंगा कि आप लोगों को अभी कोई खर्चा नहीं करना है, यहाँ पर आकर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाना है ताकि गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचे कि इतने रिजर्वेशन के अंदर इतनी बस्तियां बस चुकी है और जिस पर्पस के लिए इन्होंने रिजर्वेशन रखा था, चाहे गार्डन का हो, चाहे पुलिस स्टेशन का हो, चाहे हॉस्पिटल का हो, अगर 20 साल के अंदर अगर रिजर्वेशन का इस्तेमाल नहीं होता तो मैं समझता हूँ ऑटोमेटिक उसको डिलीट करना चाहिए था गवर्नमेंट ने, लेकिन नहीं की। तो आज ये बताने का अच्छा मौका है कि ये रिजर्वेशन रखा था आपने, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, आपने उस रिजर्वेशन का कोई फायदा नहीं उठाया। तो आज आप गवर्नमेंट के अंदर ये बात रखेंगे इम्तियाज जलील साहब के रिजर्वेशन सारे डिलीट किए जाए और सारी प्रॉपर्टीज को लीगल किया जाए। थैंक यू।